हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.5 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बात कर दूं कि वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। ठीक है, या इंटू का मतलब होता है गुना। ठीक है, बिंदु यहाँ जो है गुना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न के अनुसार मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, और बोला गया प्रश्न पे कि आपका पी एम लंब है क्यू आर पर। तो देखिए पी एम रेखा ये आपका क्या होता है, क्यू आर पे लंब है। ठीक है, देखिए लंब डाला गया है। ठीक है, और जब लंब डाला गया है तो एक यहाँ से भी ये 90 डिग्री आपका होगा और यहाँ से भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें एला सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना होगा। ये दोनों जो छोटा त्रिभुज है इनको मतलब त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज पी एम आर को। ठीक है, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके हम भुजाओं का अनुपात लिख लेंगे और उसके बाद उनका क्रॉस गुना कर लेंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं दिया है क्या आपका दिया है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी कितना है आपका, 90 डिग्री दिया। कोण पी आपका 90 डिग्री। ठीक है, कोण पी बराबर आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तथा पी एम लंब क्यू आर है। पी एम लंब क्यू आर है। ठीक है, चलिए लिख दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको हम प्रमाण करेंगे, प्रमाणित। ठीक है, तो प्रमाण में हम लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण हम करेंगे। तो प्रमाण करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, इस समकोण त्रिभुज में एक बार लेंगे बड़ा त्रिभुज को यानी त्रिभुज पी क्यू आर, और एक बार लेंगे इन छोटे त्रिभुज को पी क्यू एम। ठीक है, या पी एम क्यू। ठीक है, तो बारी बारी से लेंगे, एक बार बड़ा त्रिभुज, एक बार छोटा त्रिभुज, फिर एक बार बड़ा त्रिभुज, एक बार छोटा त्रिभुज। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, पी क्यू आर। ठीक है, लिखते हैं त्रिभुज, या आप ए लिख लीजिए आर पी क्यू। ठीक है, आर पी क्यू लिखिएगा त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज पी एम क्यू में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों के लिए कोण लिख लेते हैं। देखिए इसको हम लिख लेते हैं कोण 1, इसको लिख लेते हैं कोण 2। अगर नहीं भी लिखिएगा तो आपका चलेगा, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो आपका बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं कोण 3 इधर से इधर तक, इसको ले लेते हैं कोण 4। ठीक है, चलिए अब देखिए त्रिभुज आर पी क्यू पे पहले लेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज आर पी क्यू में कोण पी के आपका समकोण है, और समकोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री ए है। तो इस बड़ा त्रिभुज में कोण आर और कोण क्यू इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब ए 90 है तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या ना हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2
का योग आपका 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कोण एक जोड़ कोण दो, कोण एक जोड़ कोण दो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ लिखिएगा बराबर। अब यहाँ देखिए, अभी ये त्रिभुज लेके पी एम क्यू त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए पी एम क्यू में ए आपका कितना 90 डिग्री एम। ठीक है, एम आपका 90 डिग्री है, और जब ये 90 डिग्री है इसके सामने का दोनों जो कोण है ये भी आपका 90 डिग्री होगा इसका योग। ठीक है, तो 90 90 मिलके आपका 180। तो ये त्रिभुज आपका है पी एम क्यू। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपका कोण 4 जोड़ कोण 2 आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखिएगा कोण 2 को पहले लिख लेते हैं, कोण 2 जोड़ कोण 4 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए बराबर का इधर कोण 2 आपका प्लस में, बराबर का बराबर उधर कोण 2 प्लस में, तो बराबर का इधर उधर अगर दोनों सेम आपका रहता है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा कोण 1 बराबर कोण 4। तो इसको हम ले लीजिए पहला इक्वेशन, ले लेते हैं पहला इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक बार बड़ा त्रिभुज को लेके त्रिभुज आर पी की और एक बार छोटा त्रिभुज को त्रिभुज पी एम आर में। ठीक है, तो लिखते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार प्रकार त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज त्रिभुज पी एम आर में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज आर पी क्यू में कोण पी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इसके सामने का दोनों जो कोण है आपका इनका योग भी 90 डिग्री है होगा। क्यों होगा, क्योंकि 90 90 180 और त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे क्या, कोण 1 जोड़ कोण 2, कोण 1 जोड़ कोण 2। ठीक है, फिर बराबर दीजिए। अब देखिए इस छोटा त्रिभुज में पी एम आर त्रिभुज में, ठीक है, तो देखिए ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इसका सामने का जो दो कोण है, कोण 3 और कोण 1, इन दोनों का योग क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो 90 90 मिलकर कितना हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, और ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण 3 जोड़ कोण 1 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखिएगा कोण 3 जोड़ कोण 1 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए कोण 1 प्लस में बराबर इधर भी कोण 1 आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, दोनों कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो बचा का कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, ये आपका ले लीजिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब देखिए अब हम उन दो त्रिभुजों को लेंगे जिनको हमें समरूप करना है। ठीक है, तो हमें किन दो त्रिभुजों का समरूप करना है, त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज पी एम आर को। ठीक है, तो इसको लेते तो लेते अब त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज पी एम आर में। ठीक है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका पी एम क्यू में देखिए ए आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और पी एम आर में देखिए ए 90 डिग्री है आपका कोण एम दोनों तरफ से 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हैं कोण पी एम क्यू बराबर कोण पी एम आर। तो लिख दीजिए, तो लिखिएगा कोण पी एम क्यू बराबर कोण पी एम आर। ठीक है, कारण दीजिएगा दोनों कोण 90 डिग्री है, दोनों कोण 90 डिग्री है। ये आपका हो गया कारण। चलिए हो गया। अब देखिए, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में पी एम आर में और पी एम क्यू में देखिए यहाँ कोण 3 है या कोण 2 है। तो देखिए कोण 3 और कोण 2 कहाँ है, देखिए कोण 3 कोण 2 है यहाँ, तो इन दोनों त्रिभुजों में आपका है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, बराबर के इधर उधर दोनों बराबर है तो हम लिख दिए। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 3 क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ बोल के आगे पीछे था। ठीक है, लिख दिए। ठीक है, ये लिख दिए। अब कहाँ से, अब कारण दे दिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर
किसी दो त्रिभुजों में दो कोण अगर आपका बराबर हो जाता है, ए वाला कोण और ए वाला कोण, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। किस अनुसार? कोण कोण समरूपता से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे, इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से, रूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू पी एम क्यू, पी एम क्यू समरूप होगा आपका त्रिभुज पी एम आर, पी एम आर का। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए पी एम क्यू में, पी एम क्यू में हम लोग क्या लेंगे, एक बार पी एम लेंगे, पी एम, फिर बट्टा एक बार लेंगे एम क्यू, एम क्यू, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या लेंगे, देखिए पी एम एम क्यू लिए, अब एम क्यू लिए तो आप एम आर लीजिए, एम आर, और फिर लीजिएगा पी एम। ठीक है, अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो पी एम, तो पी एम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए ये अल्फाबेट नंबर है, तो अल्फाबेट नंबर में आपका मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने गुना करते हैं तो उसका पावर जुड़ता है, ऊपर कुछ नहीं, मैंने एक एक है दोनों का, तो जुड़ के दो आ गया, फिर बराबर, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या, एम क्यू गुने एम आर, एम क्यू गुना एम आर। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ लिख दीजिए पी एम स्क्वायर। ठीक है, क्यू को पहले कर सकते हो आप गुना में, क्यू एम पहले लिख लीजिए, फिर एम आर लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ये हमें लाना था, क्या देख लेते हैं। तो देखिए हमें यही लाना था, पी एम इसका बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, तो ये आपका आ गया, तो आपका सवाल सिद्ध हो गया। ठीक है, तो लिख दीजिए आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिए वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।